प्रोग्राम रूहानी इर्तिखा में आपका खैर मकदम है। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। रमजान का महीना, सेहत और खवातीन। माह रमजानुल मुबारक की आमद है। मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द सरापा इंतजार बने इस माह रमजानुल मुबारक की आमद का मुंतजिर है। रमजानुल मुबारक का महीना वो फसल बहार है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी खास इनायात के साथ अपने इन बंदों की तरफ मुतवज्जा होता है जो इसमें रब की रहमत मग़फ़िरत के मुंतजिर होते हैं। ये वो माह मुक़द्दस है जिसमें रब्बुल इज्जत ने अपना कलाम नाजिल किया। इस महीने में निफली इबादतों का सवाब फर्ज के बराबर है और एक फर्ज का सवाब दीगर अय्याम के 70 फराइज के बराबर कर दिया जाता है। ये वो महीना है जिसमें रखा गया रोजा रोजेदार के लिए जहन्नम से ढाल बन जाता है। रमजान मुबारक चूंकि नुज़ूल कुरान का महीना है, इसलिए इस महीने में हर मुसलमान के अंदर तक़वा परहेजगारी की सिफत पैदा हो जाती है। हमदर्दी और गमगुसारी से दिल मामूर हो जाते हैं और जज्बे खैर ख्वाही और खिदमत खल्क भी आम दिनों के मुकाबले में मुसलमानों की अमली जिंदगियों में दो चंद हो जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना सिर्फ उखरवी लिहाज से ही हमारे लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि दुनियावी एतबार से भी निहायत मुफीद है। माह रमजानुल मुबारक के रोजे रखने से रूहानी फवाइद के साथ साथ बेशुमार जिस्मानी फवाइद भी हासिल होते हैं। इसकी मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि कोई गाड़ी या कोई मशीन है, कुछ अरसे इस्तेमाल करने के बाद इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इसकी ट्यूनिंग जरूरी होती है। इसी तरह साल के 11 महीनों में जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों यानी सेल्स में फासिद मादे पैदा हो जाते हैं। रोजे में भूखा प्यासा रहने से ये फासिद मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं और हमारा जिस्म निजाम बेहतर हो जाता है। रोजा अज्र सवाब के साथ साथ हुसूल सेहत का भी जरिया है। साइंसी तहकीक से ये बात सामने आ जाती है कि रोजा रखने से इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और कई बीमारियों का इलाज रोजे की वजह से मुमकिन हो जाता है, जैसे भूलने की बीमारी, शुगर और दिल के अमराज वगैरह। इसके अलावा रोजे में अगर खाने पीने में एतदाल इख्तियार किया जाए तो वजन कम करने में भी मदद मिलती है। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि माह रमजानुल मुबारक में डॉक्टरों के पास मरीजों का रश बढ़ जाता है और उमूमन सीने में जलन, तेजाबियत, मादे के अमराज के मरीज दवाखाने का रुख करते हैं। वजह यही है कि हम इस माह को लज्जत, काम और दहन का महीना समझ बैठे हैं और बिना सोचे समझे हर चीज पर हाथ साफ करने को अपना पूरा हक समझते हैं। इसी चक्कर में खवातीन भी इस माह मुक़द्दस की मुबारक सातें बावर्ची खाने में सर्व करती हैं और इस माह से वैसा फैज़याब नहीं हो पाती जैसा कि इनका हक है। कुछ घरों में खवातीन बावर्ची खाने में तो वक्त नहीं गुजारती क्योंकि इन आज के दौर में हर चीज बाजार में दस्तयाब है, लिहाजा वो इससे फायदा उठाती हैं। लेकिन नतीजे के तौर पर बाजारी चीजें खाने की वजह से इनका मैदा इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो इस माह से खातिर खौफ फैज़याब हो सके। खवातीन घर की बुनियाद हैं, घर वालों और खुद इनकी अपनी सेहत का दारोमदार इन्हीं पर होता है, लिहाजा इस सिलसिले में इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। खवातीन को चाहिए कि रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही अपना मंसूबा बना लें। इस मंसूबे में जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होनी चाहिए वो है आपका बजट। आमतौर पर रमजानुल मुबारक में घरों का बजट दुगने से भी ज्यादा हो जाता है, लिहाजा मंसूबा बनाते वक्त ये कोशिश करें कि इस माह में भी हमारा घरेलू बजट वही हो जो दूसरे महीनों में होता है और ये इसी वक्त हो सकता है जब हम लज्जत कामो दहन में कंट्रोल रखें। जब हम इस पर काबू रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम अपनी इबादत जैसे नवाफिल, तिलावत, तफसीर कुरान, क़ियामुल लैल वगैरह को खातिर खौफ वक्त दे सकेंगे। साथ ही जब हमारा घरेलू बजट काबू में होगा तो हम दूसरों की मदद भी ज्यादा फराख दिली और खुश दिली के साथ कर सकेंगे। एक बाशऊर मुस्लिम खातून होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों के लिए भी आसानियां फराहम करें। इशाद खुदाबंदी के मानंद नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मददगार बने। अल्लाह ताला हमें इस माह मुक़द्दस से पूरी तरह फैज़याब होने की तौफीक दे। आमीन।